दोस्तों नमस्कार। आज बड़े ही दुख और पीड़ा के साथ ये बात कहनी पड़ रही है कि जब देश 1947 में आज़ाद हुआ था, उससे पहले हमारे बहुत सारे क्रांतिवीर, बहुत सारे देशभक्त शहीद हो गए। उनकी माताओं की गोदी सुनी हो गई। उनकी माताओं को दो वक्त की रोटी भी नहीं मुयस्सर हुआ करता था। उनके घर द्वार सब पस्त कर दिए गए अंग्रेजों के द्वारा। चाहे वो चंद्रशेखर आज़ाद हों, चाहे भगत सिंह हों, चाहे अशफाक उल्ला खां हों, चाहे देश के जितने भी क्रांतिकारी हों, उन सब के साथ इतनी दर्दनाक घटनाएं घटी। और इन शहीदों ने एक सपना देखा था कि जब देश आज़ाद होगा, वतन अपना होगा, वतन के लोग अपने होंगे, यहाँ के सभी हिंदू मुसलमान सब एक साथ होंगे और सब लोगों ने मिलकर आज़ादी की जंग लड़ी कि देश में आने वाले समय में जनता खुशहाल है। अफसोस कि भारतवर्ष में आज़ादी के बाद ये जो देश के बड़े बड़े नेता दिखाई देते हैं, हर पार्टियों की मैं बात कर रहा हूँ, किसी एक पार्टी की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, एक दिन भारत माँ के नाम पे भूखे भी नहीं हैं और इनकी माताओं को भी भूखा नहीं रहना पड़ा, इनके घर परिवार को भी भूखा नहीं रहना पड़ा। ये क्या समझेंगे उन क्रांतिवीरों के दर्द को? ये क्या समझेंगे उनके सपने को? उनके सपनों को पैरों से रौंदने का काम देश के पेशेवर राजनीतिकों ने किया। शर्म आती है। भारत माँ उस समय कितनी खुश थी जिस समय उसके बेटे शहीद हो रहे थे, फांसी को तख्ते को चूम रहे थे। लेकिन आज ये भारत माँ और भारत की जनता इन पेशेवर राजनीतिकों के कुछ गंदे कारनामों से इतनी दुखी, इतनी पीड़ित है कि आज भारत माँ के आंखों से आंसू गिर रहे हैं इन पेशेवर राजनीतिकों की स्थिति को देख करके। फर्स्ट क्लास के ब्रेन हिंदुस्तान के अंदर ISPCS, IFS बड़े बड़े पदों पे, सेकेंड क्लास की ब्रेन उससे थोड़े छोटे नौकरी, थर्ड क्लास की ब्रेन चपरासी वगैरह बन जाते हैं, फोर्थ क्लास की ब्रेन जिन्होंने पढ़ा न पढ़ने दिया, तोड़ फोड़ किया, हड़ताल किया, आंदोलन किया और ट्रेनें फूकी, बसें फूकी, आदमी मारा, ये लोग देश की राजनीति गलियारों में घूम रहे हैं। ऐसे लोग, देश के राजनीति की बागडोर ऐसे लोगों के हाथ में आ चुकी है। ये भारत माँ देख रही है कि अब किस तरह से देश की जनता का भला होगा जब इस तरह के लोग जो अपने ही मुल्क को, अपने ही लोगों को, अपने ही देश की सामानों को अपना नहीं समझते हैं, वक्त आने पे तोड़फोड़ करके उनका नुकसान कर देते हैं। ये फोर्थ क्लास की ब्रेन क्या करती है? ISPCS को हुक्म देती है कि आप इस काम को ऐसे करिए। ISPCS पढ़े लिखे लोग इनके सामने नतमस्तक रहते हैं। ऐसे भारतवर्ष में जहाँ बुद्धिजीवियों का सम्मान किया है भारत ने, वहीं पे इन बुद्धिजीवियों का पैरों तले ये देश के नेता रौंदते हैं और कहते हैं कि हमारी सरकार बन जाने दो, हम तुमको देख लेंगे। अरे भाई क्या देखोगे? इनको क्या देखोगे? ये तो हुक्मी के रुख में हैं। इनको अगर समय मिला होता, इनको भारत की संविधान में और भारत की व्यवस्था में, राजनीतिक व्यवस्था में अगर इनको जगह मिलता तो निश्चित तौर से मैं भारत का हिसाब किताब नक्शा कुछ अलग होता। लेकिन इन बंदर के हाथों में भारत की आज़ादी देश के दीवानों ने अपने फांसी पे चढ़ करके इनके हाथों में लग गया। अब ये इस देश को लूटने में, खसोटने में लगे हुए हैं। इन पेशेवर राजनीतिकों से देश की जनता, आप हिंदू मुसलमान, कोई भी इनसे सुख और संपत्ति की उम्मीद न करें। जय हिंद, जय भारत।